चलो, आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल को उसके जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है उसमें सक्सेस कैसे मिली और क्यों मिली, इसके हम कारण देखेंगे आज। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत अच्छे कारण भी है, आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करते हैं। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। पहला, मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर्स। उन्होंने जो स्टडी की है वो एक या दो कैरेक्टर पर। ऐसा नहीं है कि सभी कैरेक्टर्स को देखने लग गए, स्पेसिफिक अगर एक कैरेक्टर देख रहे हैं तो वो उन्हीं की स्टडी करेंगे, दूसरा अगर कैरेक्टर लिया तो वो उन्हीं की स्टडी करेंगे। तो एक और दो कैरेक्टर की उन्होंने स्टडी की एक टाइम पर दो और दो से या ज़्यादा कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं किया उन्होंने। जैसे एक कैरेक्टर ले लिया, हाइट ऑफ प्लांट, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। ठीक है, अगर दो लिया है उन्होंने तो उन्होंने शेप ऑफ पोड ले लिया, शेप ऑफ कॉटलेडन्स ले लिया, एक कॉटलेडन कलर ले लिया। ठीक है, एक टाइम पर। अनलाइक हिज प्रीडेसर्स हु हैड कंसिडर्ड मेनी कैरेक्टर एट ए टाइम। उनके साथ जो काम उनके बाद वाले जो काम कर रहे थे, जो उनके एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, वो क्या करते थे कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा जो है वो कैरेक्टर्स को स्टडी करते थे, जिनके कारण उनको सक्सेस जो है वो बहुत बाद में मिली या सही तरीके से सक्सेस नहीं मिल पाई मेंडल के बेसिस पर, अगर मेंडल से हम उनकी तुलना करते हैं तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मेंडल को सक्सेस मिली एक सबसे अच्छे मटेरियल से। उसने जो सिलेक्शन लिया, जो सिलेक्शन किया मटेरियल का, वो बहुत अच्छा था। उसने जो मटेरियल लिया वो था पी प्लांट। उसी चर्च में जो है जहाँ वो था उसके ही गार्डन में उसने जो है गार्डन पी लगाई, पाइसम सटाइवम, और उसी पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी इज सूटेबल फॉर स्टडी विच हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। उसने गार्डन पी ली, उसके बहुत सारे एडवांटेज मिले उसको। क्या क्या एडवांटेज है देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 6 एडवांटेज देखने को मिलेंगे, आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। ठीक है, पी प्लांट इज एनुअल प्लांट। पहली बात तो है वार्षिक पौधा है, एनुअल प्लांट होगा, विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। जितना ज़्यादा शॉर्ट लाइफ साइकिल होगा, जीवन काल जितना छोटा होगा, उतने ही ज़्यादा हमको जनरेशन देखने को मिलेगी। हम उतनी ही ज़्यादा जनरेशन को क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो मेंडल में भी है वही है। सो लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग कैन बी एनालाइज्ड विथ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। भाई दो से 3 मंथ तक का उसका पूरा जीवन काल है, तो वो आराम से उसकी जो है 2 से 3 से या 3 से ज़्यादा भी जनरेशन को एक छोटे से टाइम पीरियड में क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। इट हैज़ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अगर हम पी प्लांट की या पाइसम सटाइवम की बात करते हैं तो हमको मेंडल के बेसिस पर देखते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या है, ज़्यादा है, तो कैरेक्टर्स की स्टडी अच्छे से की जा सकती है। अगला, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरल है। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो आसानी से जो है नेचुरल तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इज प्रेजेंट इन पी प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड। ये मेंडल ने काम किया था। क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, कैसे, आर्टिफिशियली। उसके आगे हम देखेंगे 2 टेक्निक आएगी, एक होता है इमास्कुलेशन और एक होता है बेगिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे उसको। सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहा है तो 100% क्या होगा, उसको हाइब्रिड मिलेगा। पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट। आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उसको कल्टीवेट कर सकते हैं हम। ठीक है, और जो भी है आसानी से मिल जाएगा। पी सीड्स आर लार्ज। ऑफ स्प्रिंग आ रही है, अगली जनरेशन आ रही है, सीड जो है साइज उसका क्या है, बड़ा है, तो उसको हम आसानी से उसकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स देख सकते हैं। इन एडिशन टू पी, मेंडल वर्क राजमा एंड हॉक बीट्स। पी प्लांट के अलावा उन्होंने
राजमा का भी यूज़ किया और हॉक वीट्स का भी यूज़ किया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या रीज़न है मेंडल के सक्सेस के। मेंडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मेंडल क्वांटिटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटी को तो देखा ही देखा, लेकिन उस क्वालिटी वाले जो कैरेक्टर्स को उन्होंने नंबर में भी बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग निकालकर एनालिसिस किया। ये बहुत बड़ा कारण है मेंडल की सक्सेस का कि उन्होंने क्वांटिटी को भी महत्व दिया और क्वालिटी को भी महत्व दिया। डोमिनेंट को भी देखा उन्होंने और रेसेसिव को भी स्टडी किया, दोनों चीज़ों को। अगला पॉइंट है ही मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड। जैसे रिसर्च हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन अगर उसका एक्सपेरिमेंट का हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आगे हमको कैसे पता चलेगा। अगर हम 10 जनरेशन पे जा रहे हैं, हम 20 जनरेशन पे जा रहे हैं, हम अलग अलग ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेड का हम सेल पॉलिनेशन करवा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा ले, तो मेंडल ने क्या किया, रिकॉर्ड बनाया सभी का कि इसका क्रॉस उससे करवाया तो क्या मिला, इसका क्रॉस अगली जनरेशन में करवाया F1 का है, जो अगली F2 में करवाई, F1 का F1 में करवाया तो क्या मिला। तो ये भी एक कारण है मेंडल की सक्सेस का। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, जैसा यही बताया, क्वालिटी लिया उन्होंने और क्वांटिटी। सैंपल साइज ज़्यादा होगा तो उनको कैरेक्टर्स को स्टडी करने का जो मौका है वो ज़्यादा मिलेगा और अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे उनको। ठीक है, तो ये जो है 5 रीज़न है किसके, मेंडल की सक्सेस के। ठीक है।